तो यार देखो, अटैक ऑन टाइटन वो मास्टरपीस एनीमे है जिसको देखना हर एनीमे देखने वाले के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अटैक ऑन टाइटन एंड करने के बाद भी जब तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो तुम उस शख्स को गालियां दोगे जिससे तुम्हें रिकमेंड किया होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है एंड इसके सीजन के अलावा इसके ओवाज भी हैं। अगर तुम्हें ओवाज के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं तुम लोग को इसके सीजन के बारे में बताऊंगा कि तुम लोग कहाँ देख सकते हो और किस सीक्वेंस में देख सकते हो। पार्ट 2 में मैं तुम लोग को इसके ओवास के बारे में बताऊंगा, ओवास क्या होते हैं एंड वो देखना क्यों जरूरी है एंड वो तुम लोग कहाँ पर देख सकोगे। लास्ट पार्ट में मैं तुम लोग को सीक्वेंस बताऊंगा जिसमें तुम लोग किस सीजन के बाद कौन सा ओवा कहाँ पर देखोगे, वो सब कुछ तुम लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड अगर तुम लोगों ने मेरी डीमो स्लेयर वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो अभी जाकर देख लो, उस पर तुम लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि अटैक ऑन टाइटन के कितने सीजन हैं। तो अटैक ऑन टाइटन के सिर्फ 4 सीजन हैं जिसके अलग अलग पार्ट्स आ चुके हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। तुम लोगों ने स्टार्ट करना है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 से। ये तुम लोग पोस्टर देख सकते हो। इसमें टोटल 25 एपिसोड्स होंगे जिसको तुम लोग नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पे हिंदी डब में देख पाओगे। और अगर इंग्लिश सब में देखना चाहते हो तो यूट्यूब के चैनल मूसे एशिया में भी तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात की जाए कि इसमें कौन से आर्क्स कवर किए जाएंगे तो फॉल ऑफ शिगानशीना आर्क इसमें कवर किया गया है, ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट बैटल आर्क इसमें कवर किया गया है और उसके अलावा फीमेल टाइटन आर्क भी इसमें कवर किया गया है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए। टाइटन्स दीवार को गिरा देते हैं तो कैसे ह्यूमैनिटी फाइट करती है उनके खिलाफ वो हमें देखने को मिलता है। एरन कैसे सर्वे को ज्वाइन करता है और कुछ शॉकिंग ट्रूथ के बारे में भी पता चलता है। तो तुम लोगों को यहाँ से अटैक ऑन टाइटन की अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेनी है 25 एपिसोड से। उसके बाद आ जाएगा सीजन 2। तो सीजन 2 काफी छोटा है, 12 एपिसोड्स हैं इसके अंदर एंड इसको तुम लोग नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो इसमें अगर बात की जाए कि आर्क्स कौन से कवर किए जाएंगे तो क्लैश ऑफ द टाइटन्स आर्क इसमें कवर किया जाएगा जिसमें टाइटन शिफ्टर्स की आइडेंटिटी रिवील होती है और उसके अलावा कुछ हॉरिफाइंग ट्रूथ दीवार के बारे में तुम लोगों को पता चलेंगे एंड वो तुम लोगों को काफी हुक भी कर जाएंगे। अब इसके बाद काफी ओवाज हैं जो कि मैं अगले पार्ट में तुम लोग को बताऊंगा तुम लोग कैसे देखोगे। फिलहाल सीजन की ही बात करते हैं। अब तुम लोग अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जिसमें 12 एपिसोड्स हैं एंड फिर उसके बाद है पार्ट 2 जिसमें 10 एपिसोड्स हैं। तुम लोग स्टार्ट करोगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का पार्ट 1। ये इमेज तुम लोग देख सकते हो। इसमें 12 एपिसोड्स होंगे। 2018 में रिलीज किया गया था, ये भी तुम याद रखोगे तो तुम लोग पहचानने में आसानी होगी। इसको तुम लोग नेटफ्लिक्स क्रंची रोल पर देख सकते हो हिंदी डब में। और रॉयल गवर्नमेंट के अंदर सर्वे कॉर्प्स की जो करप्शन है वो कैसी है, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल होने वाला है लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद तुम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करोगे जो कि 2019 में रिलीज हुआ था। इसके 10 एपिसोड होने वाले हैं। टोटल मिला के इस पूरे सीजन में 22 एपिसोड हो जाते हैं सीजन 3 के। इसको भी तुम लोग क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकोगे। और अगर बात की जाए कि इसमें कौन से आर्क्स कवर किए जाएंगे तो इसमें अटैक ऑन टाइटन का सबसे बेस्ट आर्क रिटर्न टू शिगानशीना आर्क जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग आर्क है वो कवर किया जाएगा। तुम लोगों को काफी मजा आएगा। इसमें वो मिस्ट्री, वो एक सीक्रेट खुलता है जिसके बाद स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है। तो ये तुम लोगों को काफी मजा देगी, ये मैं तुम्हें शर्त लगा के कह सकता हूँ। अब इसके बाद ही एक ओवा है जो कि तुम लोगों को देखना होगा। अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो जरूर बताऊंगा, सो वेट अंटिल नेक्स्ट पार्ट। अब तुम लोग सोचोगे कि ओवा देखना क्यों जरूरी है, तो देखो कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर सिर्फ सीजन देखना चाहो तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि जब तुम लोग सीजन देख के खत्म करोगे तो कुछ चीजें अभी भी होंगी जो तुम लोग को समझ में नहीं आएंगी। ओवास का मकसद यही है कि तुम्हें स्टोरी अच्छे से समझ में आए, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और जो सब कुछ है वो भी तुम लोग को उसमें पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। पहले ये सीजन खत्म कर लेते हैं। तो इसके बाद आ जाता है फाइनल सीजन यानी कि सीजन 4। इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है पार्ट 1 जो कि 2020 और 21 में रिलीज हुआ था। इसमें 16 एपिसोड तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स में तुम लोग इसको हिंदी डब में देख पाओगे। इसमें मार्ले का आर्क कवर किया गया है पूरे तरीके से। अब इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि सीजन 3 का जब तुम लोग एंड देखोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें काफी मजा आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं समरी भी दूंगा तो वो स्पॉइलर बन सकता है। खैर तुम लोग ये देख लोगे। उसके बाद इसका पार्ट 2 होगा सीजन 4 का जो कि 2022 में आया था। इसके 22 एपिसोड्स होंगे। टोटल मिला के इसके 28 एपिसोड बन जाएंगे। इसको तुम लोग क्रंची रोल पर देख सकते हो। अब हिंदी डब में भी आ चुका है, अभी तक नहीं आया था। इसमें वॉर फॉर पैराडाइस आर्क पार्ट 1 कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद इसका फाइनल चैप्टर होगा जिसके 2 स्पेशल एपिसोड होंगे, 1-1 घंटे के, 2023 में रिलीज किए गए थे। इसको तुम लोग क्रंची रोल पर देख सकते हो। हिंदी डब में तुम लोग को अब मिल जाएगा, अभी तक नहीं था। इसमें वॉर फॉर पैराडाइस आर्क का फिनाले तुम्हें देखने को मिलेगा। अटैक ऑन टाइटन का एंड यहाँ पर होगा। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने सीजन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे ओवास के बारे में और जानेंगे कि ओवास है भी क्या चीज। तो ओवा का मतलब होता है ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन। अगर तुम्हें आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये बोनस एपिसोड होते हैं जो कि मेन सीजन के अलावा रिलीज होते हैं। ये ज्यादातर मांगा वॉल्यूम से ही लिए जाते हैं। उसमें जो स्टोरी होती है वो इन एपिसोड में बताई जाती
है। तो इसमें जो मोस्टली ओवाज होते हैं वो कैनन होते हैं, जिसका मतलब है कि वो मेन स्टोरी का ही पार्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि अदर स्टोरीज या फिलर्स होते हैं, वो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल बात कर लेते हैं जितने भी ओवाज हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर उनके बारे में। तो सबसे पहले बात तुम्हें हमें देखने को मिलेगा वो है इल्सेस नोटबुक, जिसको तुम लोग सीजन 1 के बाद देखोगे। अगर इसके प्लॉट की बात की जाए तो इसमें सर्वे कोर्प्स का जो मेंबर है इल्से लेगनर, उसकी एक सेपरेट मिशन और उसका जो टाइटन के साथ इनकाउंटर होता है वो हमें दिखाया जाता है। वो अपनी डेथ से पहले जो सब कुछ रिकॉर्ड करती है उसके नोटबुक में, जो कि आगे स्टोरी में काफी काम आता है, वो हमें दिखाया जाता है। अब इसका देखना जरूरी है क्योंकि इसमें टाइटन्स की मिस्ट्री एक्सपेंड की जाती है। ये कैनन है और मस्ट वॉच है। सीजन 1 के बाद तुम लोग को ये वाला ओवा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको तुम लोग क्रंची रोल पर देख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी डब में मौजूद नहीं है, तुम लोग इंग्लिश सब में देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे ओवा की, वो है अ सडन विजिटर द टॉर्चरस कर्स ऑफ यूथ। इसको भी तुम लोग सीजन 1 के बाद देखोगे। इसमें जीन और साशा की फाइट दिखाई जाती है फूड को लेकर। ये कैनन नहीं है, इसको तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम चाहो। अगर देखना चाहो तो देख लो, लेकिन स्किप कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है तीसरा ओवा डिस्ट्रेस, जिसका नाम है। इसको भी तुम लोग सीजन 1 के बाद देखोगे। ये भी कैनन है लेकिन इसमें साइड स्टोरी है, देखना वर्थ वॉचिंग रहेगा। इसमें एरन, मिकासा और आर्मिन जब ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे जाते हैं और वहां पे जो उन पे अटैक होता है वो दिखाया जाता है, कैसे ये इकट्ठा काम करते हैं, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। यानी कि कैरेक्टर डेप्थ हमें इस ओवा में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर देखोगे तो मजा तुम्हें आएगा। उसके बाद आ जाता है ओवा नंबर 4 और 5 नो रिग्रेट्स। 2014 और 15 में रिलीज किए गए थे कि मतलब ये 2 एपिसोड्स हैं नो रिग्रेट्स के, तुम इसको 4 और 5 कह सकते हो। इसको भी तुम लोग सीजन 1 के बाद देखोगे। ये तुम्हें लिवाई एक्करमैन की बैक स्टोरी के बारे में बताएगा, वो कैसे अंडरग्राउंड में एज अ क्रिमिनल रहा, फिर एरविन के साथ मिला, फिर सर्वे कोर्प्स उसने ज्वाइन किया। ये सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। ये भी कैनन है और ये मस्ट वॉच है क्योंकि लिवाई तुम्हें पता है कि फैन फेवरेट है, उसकी स्टोरी जाने बगैर तुम लोग कैसे आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आ जाएगा लॉस्ट गर्ल्स ओवा नंबर 6 और 8। इसमें 3 एपिसोड हैं। इसमें पहले 2 एपिसोड है उसमें तुम्हें एनी की स्टोरी दिखाई जाएगी और एपिसोड 3 में तुम लोगों को मिकासा की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी हार्ट ब्रेकिंग भी होने वाला है। एंड उसके बाद सिर्फ एक ओवर रह जाता है अटैक ऑन टाइटन जूनियर हाई, जो कि स्पिन ऑफ सीरीज है, तुम लोग कह सकते हो। 2015 में रिलीज की गई थी, तुम इसको सीजन 1 के बाद देख सकते हो, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं अपने पार्ट 3 पे। अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस बताता हूँ कि तुम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले तुम लोग देखोगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, जिसमें स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है, हिंदी में तुम लोग नेटफ्लिक्स पर देख लोगे। फिर उसके बाद तुम लोग देखोगे इल्सा नेटबुक, ठीक है, ओवा जो मैंने तुम्हें बताई सीजन 1 के बाद तुम लोग ये देख लोगे। इसमें टाइटन की मिस्ट्री तुम लोगों को पता चलेगी। फिर उसके बाद तुम लोग सडन विजिटर देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो छोड़ दो। फिर उसके बाद तुम लोग डिस्ट्रेस का ओवा देखोगे, इसमें ट्रेनिंग आर्क कवर की जाएगी। और एक नो रिग्रेट्स जो 2 एपिसोड वाला ओवा मैंने तुम्हें बताया, वो भी तुम लोग देख लोगे, लिवाई की बैक स्टोरी वाली। ये 3 ओवास खत्म कर लोगे। फिर उसके बाद सीजन 2 स्टार्ट कर लेना। सीजन 2 खत्म करने के बाद सीजन 3 का पार्ट 1 और सीजन 3 का पार्ट 2 भी देख लेना। एंड उसके बाद लॉस्ट गर्ल वाला जो 3 एपिसोड वाला ओवा मैंने तुम्हें बताया है, वो तुम लोग देख लोगे। ये तुम लोग को इंग्लिश सब में क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद तुम लोग सीजन 4 का पार्ट 1 देखोगे, फिर सीजन 4 का पार्ट 2 देखोगे, फिर सीजन 4 का फाइनल पार्ट देखोगे। एंड उसके बाद अगर तुम लोग को जूनियर हाई देखना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं देखना होगा तो नहीं देखोगे। तो ये था कंप्लीट रोड मैप। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। काफी डिटेल में मैंने तुम लोगों को बताया है किस तरीके से तुम लोग अटैक ऑन टाइटन को अच्छे तरीके से देख सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। डीमन स्लेयर वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देखो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन से एनीमे का तुम लोगों को वॉच ऑर्डर चाहिए, इसी तरीके में या फिर इससे भी आसान तरीके में।